साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अध्ययन के लिए आकलन का यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन, इसके टॉप 100 बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। पहले हम लोग यूनिट वाइज, उसके बाद फुल टेस्ट हल करेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? बीएड 2021 में पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी रखा गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट करते हैं। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन, बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। साथियों, इसका सही जवाब है डी अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ए स्टर्न, बी गिलफोर्ड, सी टर्मन, डी अल्फ्रेड बिने। साथियों, इसका सही जवाब है स्टर्न। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो स्टर्न महोदय ने। इन्होंने MA/CA सिर्फ इतना फार्मूला दिया था IQ बराबर, जबकि टर्मन महोदय ने IQ बराबर MA/CA × 100 फार्मूला दिया। तो इसमें पूछा गया है IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टर्न महोदय। अगला प्रश्न है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी? ए 80, बी 90, सी 100, डी 110। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 100, क्योंकि IQ बराबर MA/CA × 100। तो आप लोग अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। इसमें समान शारीरिक और मानसिक आयु की बात कर रहा है। समान अर्थात जो इसकी मानसिक आयु है और शारीरिक आयु है समान है। तो मान लीजिए दोनों x हैं तो x/x × 100, x कट जाएगा तो 100 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C 100। बहुत ही सिंपल है। किसी भी एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट या फिर बीएड में पूछा जाता है तो आप लोग बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। फार्मूला पता होना चाहिए कि IQ बराबर क्या होता है, MA/CA × 100। कभी कभी फार्मूला ही पूछ लिया जाता है और देखेंगे इसमें आया हुआ है, इसका मान रख देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। हल किया गया है। यदि आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं और कई बार इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि वीडियो में भी कई बार देख सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है? ए बुद्धि के लिए, बी ज्ञान के लिए, सी व्यक्तित्व के लिए, डी अभिक्षमता के लिए। साथियों, इसका सही जवाब है सी व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है? ए स्मृति परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी सृजनात्मक परीक्षण, डी व्यक्तित्व परीक्षण। साथियों, इसका सही जवाब है बी बुद्धि परीक्षण। री एग्जाम 2021 में पूछा गया था किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है? ए गाल्टन द्वारा, बी बर्ट द्वारा, सी टर्मन द्वारा, डी बिने महोदय द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब है डी बिने द्वारा। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो बिने महोदय। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर
बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं? ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों। री एग्जाम 2021। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं? री एग्जाम 2021। ए चेतन मन का, बी अर्धचेतन मन का, सी अचेतन मन का, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी अचेतन मन का। प्रक्षेपी प्रविधि व्यक्ति के मन का मापन करती है, अचेतन मन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मापन है? री एग्जाम 2021। ए अति सरल कार्य, बी जटिल कार्य, सी संभव नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी जटिल कार्य। सृजनात्मकता का मापन है जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है? ए केवल शाब्दिक परीक्षण, बी केवल अशाब्दिक परीक्षण, सी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, पारसी का परीक्षण है? ए भारतीय स्थिति में निर्मित, बी भारतीय स्थिति में मानवीकृत, सी भारतीय स्थिति में निर्मित और मानकीकृत दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र है? BED 2020 में पूछा गया है, मैंने पहले बताया फार्मूला पूछा जाता है। ए CA/MA × 100, बी MA/CA × 100, सी CA/MA × 100, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी MA/CA। IQ का सूत्र क्या है? MA/CA × 100। याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर नहीं तो इसका सवाल इससे पूछ लेता है। तो MA/CA × 100 एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, CA/MA नहीं करना, MA/CA। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? ए रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक, बी बाकर मेहंदी परीक्षण, सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। BED 2020। ए TAT, बी रोज स्याही धब्बे का परीक्षण, सी MPI, डी चित्त साचर परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है सी MPI। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है? ए सामाजिक, बी प्रभावी, सी नवाचारित, डी उदारवाद। साथियों इसका सही जवाब है सी नवाचारित। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। साथियों इसका सही जवाब है सी 7 प्रकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? ए अवसाद, बी पदार्थ का उपयोग, सी निद्रा विकार, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक से प्रभावित करता है? तो अवसाद भी, पदार्थ का उपयोग और निद्रा विकार सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? 2017-18 दोनों में आया है। ए बुट्स, टर्मन, बुड्रो, डियर, वार। साथियों उसका सही जवाब है ए वुडवर्थ महोदय। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं? ए अमूर्त बुद्ध, बी मूर्त बुद्ध, सी सामाजिक बुद्ध, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, अमूर्त, मूर्त, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है 2017 में
ए गाल्टन, बी स्काउट, सी बकिंघम, डी वर्ट। साथियों इसका सही जवाब है ए, गाल्टन महोदय ने बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि होती है बीएड 2017, 18, यूपी टेट 2021 3 बार पूछा गया। महत्वपूर्ण मैंने पहले ही कहा, देखिए आप लोग पीछे देख चुके होंगे। एमए पान सीए इंग्लिश में पूछ चुका है शॉर्टकट में, और अभी विस्तार से भी पूछ रहा। तो बुद्धि लब्ध होती है, आईक्यू क्या होती है? ए मानसिक आयु वास्तविक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, बी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, सी वास्तविक आयु इंटू वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु माइनस 100। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्लस है जो कि गलत है, यहाँ पर वास्तविक आयु पहले कर दिया जबकि गलत है। ऊपर क्या होना चाहिए? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर दिया है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, ये सही था लेकिन यहाँ पर माइनस कर दिया इसलिए गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एम ए पान सी ए। आप लोग शॉर्टकट में याद रखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं ए 2, बी 4, सी 3, डी 8। साथियों इसका सही जवाब है डी 8 प्रकार। गैरेट महोदय के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 8। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? ए प्रतिभाशाली, बी अति श्रेष्ठ बुद्ध, सी श्रेष्ठ बुद्ध, डी सामान्य बुद्ध। साथियों इसका सही जवाब है सी श्रेष्ठ बुद्ध। सामान्य जो बोल रहा है ये 90 से 100 के बीच में लगभग रहते हैं, तो 100 आप मान के चलिए, तो यहाँ सामान्य रहेगा, 10-5 कम हो सकता है। लेकिन श्रेष्ठ जो है 100 से 120 के बीच में श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा? ए बिने, बी वर्ट, सी स्टर्न, डी वेस्लर। साथियों इसका सही जवाब है सी स्टर्न महोदय। बुद्ध व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, स्टर्न महोदय ने कहा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए थर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। यूपी टेट 2021 और 19 दोनों में आया है, जो एग्जाम रद्द हो गया था यूपी टेट, उसमें पूछा गया है बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए थर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए विलियम्स जेम्स, बी C.W. ऑलपोर्ट, सी मर्टन, डी बैलेंटाइन। साथियों इसका सही जवाब है बी C.W. ऑलपोर्ट। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? ए सामान्यतः लगभग 100, बी थोड़ा अधिक प्रत्येक बार मापने पर, सी थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने पर, डी परिभाषा के अनुसार 100। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं आंसर पहले ही बता चुका था, ए समानता 100। जब 100 रहता तो उसे औसत IQ माना जाता है, अर्थात सामान्य लगभग माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में है? ए 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 7 उप परीक्षण, डी 8 उप परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है बी 5 उप परीक्षण। भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं? ए IQ 120 से 140, बी IQ 110 से 120, सी IQ 90 से 110, डी IQ 140 से ऊपर। साथियों इसका सही जवाब है डी IQ 140 से ऊपर प्रतिभाशाली आते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था? ए जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी, डची। साथियों इसका सही जवाब है सी फ्रांसीसी। फ्रांस देश का था, पीएड 2020 में पूछा गया है, तो कभी कभी उनका जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है।
या किसी देश के निवासी हैं तो आप लोग ध्यान रखा करें बिने महोदय कहाँ के थे, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं। ए, बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। बी, इसमें समय अधिक लगता है। सी, ए और बी दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। ए, व्यक्ति परीक्षण होते हैं। बी, ए विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। सी, इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डी, ए बहुत खर्चीले होते हैं। साथियों इसका सही जवाब है बी, ए विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते, ध्यान रखना, नहीं होते। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम है। ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटिट। सी, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज। डी, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटिड। साथियों इसका सही जवाब है ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, बुद्धि दो खंड अर्थात द्विकारक सिद्धांत किसने दिया 2018 में। ए, थर्नडाइक। बी, स्पीयरमैन। सी, थर्स्टन। डी, बिने। साथियों इसका सही जवाब है बी, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना, यूपी टेट या फिर बीएड में ही कई बार पूछा जा चुका है। तो स्पीयरमैन महोदय आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं इसे। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। ए, 100। बी, 120। सी, 130। डी, 70। मैंने ऊपर फार्मूला बता चुका हूँ आपको, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। IQ बराबर क्या होता है, MA/CA इंटू 100। तो आप आसानी से इसे देखिए, मान रख दीजिए मानसिक आयु 13 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष इंटू 100 कर दीजिए। 10 इंटू 10, यहाँ 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 130। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें बता दिया हूँ तो आप लोग PDF में देख सकते हैं। MA/CA इंटू 100 मान रख दीजिए तो आ जाएगा 130। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था यूपी टेट 2021। पियाजे, गार्डनर, ब्रूनर, vygotsky। साथियों इसका सही जवाब है बी, गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया। ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बी, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। सी, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। डी, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। यूपी टेट 2021। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयर महोदय। ये कई बार आ चुका है, घुमा देता है प्रश्न, इतना ध्यान रखना। प्रश्न पूछे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयर महोदय। स्पीयर महोदय ने किसका कौन सा कारक सिद्धांत दिया, द्विकारक। कैसे भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। री एग्जाम 2021 में आ चुका है। ए, स्पीयरमैन। बी, थर्नडाइक। सी, स्टर्न। डी, वर्नर। साथियों उसका सही जवाब है ए, स्पीयरमैन। बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी है। ध्यान रखना, 5 वर्ष के मोहन, इसकी शारीरिक आयु कितनी हो रही है 5 वर्ष और मानसिक आयु कितनी है 8 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी। तो IQ बराबर कितना क्या होता है, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु अर्थात MA/CA। तो मानसिक आयु कितनी है 8 वर्ष, शारीरिक आयु कितनी है 5 वर्ष इंटू 100, आप इसे कट कर देंगे 20 हो जाएगा तो 160 आ जाएगा। आसानी से आप लोग, बहुत ही सिंपल, बार बार कह रहा हूँ IQ का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप निश्चित रूप किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है MA/CA इंटू 100 8/5 सॉल्व करेंगे 160 आ जाएगा। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्ध बालकों के प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है। ए, 70-79। बी, 35 एवं निम्न। सी, 50 से 69। डी, 36 से 49। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, साथियों ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 70 से
79 तक होता है। हालांकि इसका सही जवाब हो जाता है 81 से 90 के बीच में होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो हम ए मान के चलेंगे। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है ए 10, बी 10+10, सी 10+10+10, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी 10+10+10। अगला प्रश्न है, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी अधिगम, डी प्रेरणा। साथियों इसका सही जवाब है बी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है ए अपसारी चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अभिसारी चिंतन, डी अनुकरण। साथियों इसका सही जवाब है ए अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहित, सी मौलिकता। साथियों इसका सही जवाब है बी स्मृतिकरण, ध्यान रखना नहीं है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया ए बुद्धि, बी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सी सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं ए 4, बी 6, सी 2, डी 5। साथियों इसका सही जवाब है ए 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं ए अमूर्त बुद्धि, बी सामाजिक बुद्धि, सी मूर्त बुद्धि, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है ए गिली का, बी गाल्टन का, सी बिने का, डी बर्ट का। साथियों इसका सही जवाब है बी गाल्टन का। अगला प्रश्न है, बुद्ध सांवर्धिक चिंतन है या कथन है ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी स्टर्न, डी ड्रेवर। साथियों इसका सही जवाब है बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है या कथन है। तो इसका सही जवाब है ए गाल्टन, बी थर्नडाइक, सी बर्किंघम, डी टर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टर्मन महोदय। अगला प्रश्न है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचन करने की क्षमता है या कथन है ए बिने, बी वर्ट, सी स्टर्न, डी यूंग। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ए बिने महोदय। अगला प्रश्न है, बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी बिने, डी वर्ट। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी थर्स्टन महोदय। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज कहा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत है ए अनुवांशिक, बी अधिगम का परिणाम, सी स्व तथा वातावरण की अंतरक्रिया, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। बुद्धि का स्रोत अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व और वातावरण अंतरक्रिया सभी। अगला प्रश्न है, वेस्लर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है ए तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, बी वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, सी उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवंशिक भिन्नताओं से होता है या कथन किसका है ए आर्थर जॉनसन, बी स्टर्न, सी वर्ट, डी विने। साथियों इसका सही जवाब है
ए अर्थर जंसेन। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। साथियों इसका सही जवाब है सी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं? ए डेनियल गोलमैन, बी विनय, सी साइमन, डी स्टर्न। साथियों इसका सही जवाब है ए डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, या किसने कहा? ए विलियम स्टर्न, बी टर्मन, सी वुडवर्थ, डी गल्टन। साथियों इसका सही जवाब है ए विलियम स्टर्न महोदय ने। अगला प्रश्न है, ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? ए सामाजिक बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी मूर्त बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। साथियों इसका सही जवाब है सी मूर्त बुद्धि। ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? ए मूर्त बुद्धि, सी अमूर्त बुद्धि, डी सामाजिक बुद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए मूर्त बुद्धि को गायक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? ए आंशिक बुद्धि, बी अर्जित बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी राजनैतिक बुद्धि। साथियों इसका सही जवाब है ए अनुवांशिक बुद्धि को तरल बुद्धि कहा जाता है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। तरल बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि। ठोस बुद्धि कहा जाता है अनुवांशिक बुद्धि, अर्जित बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, राजनैतिक बुद्धि। साथियों इसका सही जवाब है बी अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है और तरल बुद्धि अनुवांशिक बुद्धि को। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, कैटल। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी 7। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? 7। अगला प्रश्न है, बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी थर्स्टन, डी गिलफोर्ड। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? जी कारक, यस कारक, ए कारक, डब्ल्यू कारक। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा बी यस कारक। स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो यस कारक में, यस फैक्टर में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है। ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखना। जी कारक, यस कारक जो भी हैं फैक्टर, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक हैं अर्जित कारक, जन्मजात कारक, वातावरण जन्य कारक, सी प्रशिक्षण से प्राप्त कारक। साथियों इसका सही जवाब है बी जन्मजात कारक। ध्यान रखना, जी फैक्टर जो है ये जन्मजात कारक है, जन्मजात फैक्टर है। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व है ए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है ए रजोगुणी, बी तमोगुणी, सी सतोगुणी, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी तीनों होता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है ए वात प्रधान, बी पित्त प्रधान, सी कफ प्रधान, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। वात, पित्त और कफ
तीनों। अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों में कलात्मक वस्तु बनाता है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है ए प्रतिभा, बी दार्शनिकता, सी सृजनशीलता, डी कुशलता। साथियों इसका सही जवाब है सी सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का गुण है ए विनोदप्रियता, बी समायोजनशीलता, सी सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विनोदप्रियता, समायोजनशीलता, सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति और अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं ए जी कारक, यश कारक, समूह कारक, उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्पीयरमैन महोदय ने बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है 78 का बी बहुकारक सिद्धांत। बालू के सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है? बहुकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है सी गिलफोर्ड महोदय ने बुद्ध के त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है बहुतत्व सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैरोल के बुद्ध मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं ए सामान्य, बी विस्तृत, सी संकीर्ण, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। साथियों इसका सही जवाब है ए 5। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? ध्यान रखना है इनमें से कोई एक नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादन, प्रोत्साहन। साथियों इसका सही जवाब है डी प्रोत्साहन। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्ध का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता या वातावरण द्वारा अर्जित कारक है? प्रशिक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। जी कारक, यश कारक, ए कारक, डब्ल्यू कारक। साथियों इसका सही जवाब है बी यश कारक। ये वंशानुगत नहीं है और वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था वंशानुगत जी कारक भी दिया था कि जी जो है वंशानुगत कारक है। तो कौन सा नहीं है? यश जो है वंशानुगत नहीं है। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? ए थॉर्नडाइक, बी हॉर्न, सी कैटल, डी थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, किसने बुद्ध की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? ए स्पीयरमैन, बी टर्मन, सी थॉर्नडाइक, डी थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है सी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्ध सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ए इकाई सिद्धांत, बी द्वि इकाई सिद्धांत, सी त्रिआयामी सिद्धांत, डी बहुआयामी सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है ए इकाई सिद्धांत। अगला प्रश्न है,
एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए टर्मन, बी स्पीयरमैन, सी बिने, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, बिने महोदय एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक हैं। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक हैं कैटल, थॉर्नडाइक, वर्ट, विने। साथियों इसका सही जवाब है ए, कैटल महोदय। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी? जी कारक, यश कारक, ए कारक, डब्ल्यू कारक। साथियों इसका सही जवाब है ए, जी कारक को स्पीयरमैन महोदय ने मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व में निर्मित है। स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है बी, अल्फ्रेड बिने महोदय। अगला प्रश्न है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी त्रिविमी सिद्धांत, डी तरल एवं मोजेक सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है सी, त्रिविमी सिद्धांत। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, सी जॉन बी कैरोल, डी स्पीयरमैन। साथियों इसका सही जवाब है सी, जॉन बी कैरोल महोदय ने बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी कैरोल, डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। साथियों इसका सही जवाब है डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अगला प्रश्न है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी गार्डनर, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब है बी, गार्डनर महोदय ने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, उसका रीजन है यूपी टेट में भी आए हैं, री एग्जाम में भी आए हैं, बीएड में भी आए हैं, नॉर्मल वार्षिक में, तो इसलिए उसे रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? त्रिविमी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआमी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिविमी, त्रिआयामी, त्रिआमी तीनों नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बियॉन्ड आईक्यू के लेखक हैं थॉर्नडाइक, स्टर्नबर्ग, थर्स्टन, नन। साथियों इसका सही जवाब है बी, स्टर्नबर्ग। प्रकृतवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी गिलफोर्ड, डी गार्डनर। साथियों इसका सही जवाब है डी, गार्डनर। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? ए 5, 6, 7, 8। साथियों इसका सही जवाब है ए, 5। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? ए क्रमिक सिद्धांत, बी एक तत्व सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी नमूना सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है डी, नमूना सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? नमूना सिद्धांत से। साथियों यह था BD2 अर्थात सेट 3 का यूनिट 3 के 100 प्रश्न। साथियों कल जो हम लोग हल करेंगे अगला टेस्ट होगा पेपर 202 अर्थात इसी का अधिगम के लिए आकलन। यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण, ध्यान रखना यूनिट 4 रहेगा परीक्षण का निर्माण। उसके बाद यूनिट 5 को हल करेंगे, फिर हम लोग फुल टेस्ट देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें बुक और टेस्ट देते रहें। मेरे साथ विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे।
यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।